नमस्कार दोस्तों, स्टडी पाथ में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं विशाल तिवारी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जो हम लोग यूज़ तो इंग्लिश में करते हैं, लेकिन उसका जो जनन है वो हिंदी से हुआ है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। कुछ ऐसे हिंदी के वर्ड्स जो इंग्लिश में यूज किए जाते हैं, लेकिन वास्तव में वो हिंदी के ही वर्ड हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वो शब्द कुछ इस प्रकार से है, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर लिखा है वरामदा। वरांदा इंग्लिश में इसको वरांदा बोलते हैं, लेकिन इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है बारामदा। इसको हम हिंदी में बारामदा बोलते हैं और इंग्लिश में यूज होता है वरांदा। लेकिन इसमें कोई भी अंतर नहीं है कि ये जो बरामदा होता है, इस इंग्लिश का अर्थ भी यही बरामदा ही होता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो वरांदा है वो बरामदा का ही इंग्लिश रूपांतरण है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हिंदी से इंग्लिश में लिखा गया है, वो है डकैत। इसको आप हिंदी में प्रोनाउंसिएट करिए या फिर इंग्लिश में प्रोनाउंसिएट करिए, दोनों ही शब्द में डकैत वर्ड ही निकलता है। डकैत का मतलब डाकू होता है जो लूटने का काम करते हैं। और अंग्रेज जब यहाँ पर आए तो उन्होंने हूबहू इस हिंदी वर्ड के डकैत को इन्होंने अपने इंग्लिश के डिक्शनरी में जोड़ दिया है। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि जिस इंग्लिश पे लोग इतना गर्व करते हैं उनके पास शब्द नहीं है, तो वो इसलिए हमारे हिंदी के शब्दों को भी इंग्लिश में जगह दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला शब्द क्या है जो कि हिंदी से इंग्लिश में लिया गया है, वो है ठग। आजकल बहुत ही इसका प्रचलन बढ़ गया है। ठग लाइफ। ठग मतलब क्या होता है? किसी को धोखा देना है, किसी को लूटने का काम करना है, गलत मंशा रखना, उसको नुकसान पहुंचाना, वो ठग के अंतर्गत आता है। तो जो ठग वर्ड है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये जो लिया गया है वो हिंदी के ठग से लिया गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं जो ठग हम लोग यूज करते हैं वो वास्तव में हिंदी का ही शब्द है। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है देखो। जो देखो वर्ड है ना, वो देखो से बना है। देखो अर्थात देखो, ये दोनों ही चीज़ें एक है। ये इंग्लिश रूपांतरण है देखो का, जिसको उन्होंने डेको कर दिया है क्योंकि वो प्रॉपर ढंग से ख बोल नहीं पाते हैं। तो देखो अर्थात देखो, ये भी वर्ड हिंदी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है चिट। चिट वास्तव में क्या होता था? हमारे देश में पहले चिट्ठी भेजी जाती थी। उस चिट्ठी को हम लोग किसी दूसरे के द्वारा समाचार को लेना हो या देना हो, उसके लिए हम लोग कागज़ में लिखते थे समाचार को, तो उसको हम चिट्ठी बोलते थे। उस चिट्ठी को उन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने जब अंग्रेज यहाँ पे आए तो उन्होंने चिट्ठी को बना दिया चिट। सोचिए, इस चिट्ठी को उन्होंने चिट बना दिया और इससे क्या कहते हैं, ये जाहिर होता है कि जो चिट्ठी वर्ड है ना, जो चिट वर्ड है वो चिट्ठी से ही बना है। तो इस प्रकार से ये भी एक शब्द है जो कि हिंदी से लिया गया है। बंगलो कहते हैं ना, बंगलो, दिस इज़ माई बंगलो। बंगलो मतलब आलिशान घर होता है। ये बंगलो भी बंगला से बना है, जिसका तात्पर्य घर से ही होता है। इसका मतलब भी ठीक वही होता है। बंगलो और बंगला दोनों ही एक ही शब्द है, बस इंग्लिश में रूपांतरित करके इस बंगला को बंगलो बना दिया गया है। इस बंगला को बंगलो बना दिया गया है। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो हिंदी से लिए गए हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। आपने जाना होगा कि हिंदी के ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जो इंग्लिश में हम लोग यूज करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।